जहांगीर, बयासत, शुक्र है तुम दोनों बखैरियत हो। बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी मुझे। बाबा की खबर आई है वालिदा, वो सलामत हैं। बिल्कुल, सफर के बाद तुम्हारे भाइयों के साथ वापस आएंगे इंशाअल्लाह। नासली, इन्हें फौरन हमाम लेकर जाओ। जहांगीर, मेरे बहादुर बेटे, मैं तुमसे वादा करती हूँ दोबारा कभी एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं करूंगी। वादा। डरो मत। वालिदा, वालिदा मास्टर चाहती हूँ। आप बरहक थी। शाह सुल्तान पर एतमाद करना मेरी खता थी। जो होना था वो हो गया मेहरमा। मेरा जहन नहीं मान रहा, उन्होंने ये सब आखिर क्यों किया? आका की वापसी के बाद उन्हें जरूर सजा दिलवाऊंगी। मेहरमा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। तुम उनसे दूर रहोगी। कतन इस मसले में दखल नहीं दोगी, तुम सुन लिया? मलिका, कुछ देर कबल मुस्तफा पाशा से मुलाकात हुई थी। उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है मैंने कि किसी भी सूरत में आका तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है मेहरमा, तुम अपने कमरे में जाओ। मलिका, गुस्ताखी की माजरत चाहता हूँ मैं। शाह सुल्तान से आपकी क्या गुफ्तगू हुई? क्या सबब था ये ढोंग रचाने का? लेकिन उसकी नीयत कुछ और है सुंबल। खजीना की जगह लेना चाहती है वो। उसके महल पर तो कब्जा कर चुकी है। अपने शौहर को भी दरबार में दाखिल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अपने शौहर को वजीर आजम बनवाना चाहती है, और उसके रास्ते की रुकावट सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। जानबूझकर मुझे असियत दी है उसने। मेरे लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शहजादे बयासत को मैं तख्त नशीन कर दूं, ये चाहती थी वो मुझसे। अगर मैं साजिश में आ जाती तो कलम कर दिए जाते हम सबके सर। या अल्लाह खैर। मलिका, भला इतनी गहरी साजिश को कैसे भाप लिया आपने? मैं कहां भाप सकी। मेरी तो हिफाजत बस एक चीज ने की, मेरी आका से सच्ची मोहब्बत और उनसे वफादारी। आपके ख्याल में मुस्तफा पाशा, क्या वो भी इस घिनौनी साजिश में मुलव्विस थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन निगार पूरी तरह से शामिल थी, क्योंकि शहजादे को तख्त पर बिठाने का मशवरा उसी ने दिया था मुझे। निगार मतलब कि इसी वजह से आई थी। मलिका, आप हुक्म कीजिए, ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि याद रखेगी। हाँ। नहीं सुंबुल, उसे शाह सुल्तान की खिदमत करने दो अभी। वो जरूर एक न एक दिन हमारे काम आएगी। और ये अफीफा खातून? उन पर भरोसा है मुझे, लेकिन शाह सुल्तान को अपनी औलाद की तरह चाहती हैं वो। हाँ, ये तो है। यकीनन उन्हीं का ख्याल रखेंगी। मलिका। काजी साहब, खैरियत तो है? यहाँ कैसे आना हुआ इस वक्त आपका? शाहबान सुल्तान मुलाकात करना चाहती थी।
शहजादी को कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं इस महल में? असल में कार्य खैर के लिए कुछ मशवरा करना चाहती थी वो। समझ गई। मलिका, इजाजत दीजिए। बिल्कुल। आइए मलिका, मैं शाह सुल्तान को आपके आने की खबर करता हूँ। आओ। शहजादी, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। शहजादी, हुरम, तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? आपने तहखाने से कुछ मंगवाया है ये सुना तो मैं बस आते खुद लेकर आ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सब एक मोहतरम शख्स की निशानी है। इब्राहिम पाशा का सामान है क्या? जी हाँ। वैसे ये क्यों मंगवाया आपने? जानना चाहती थी। खजीना को भेजने के लिए मंगवाया है हुरम। यहाँ जो सामान बाकी था उसे भी बनवा दिया है। ऊपर ले जाओ। वहां भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई शहजादी ये बात। उनको तो वैसे भी वापस आना है ना? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो हुरम? मैं तो समझी कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी। शहजादी, हमारे बीच जो हुआ उस हादसे को भूलने को तैयार हूँ मैं, क्योंकि आपको समझ सकती हूँ। खजीना सुल्तान पर जो गम के पहाड़ टूटे, आपको उसका सदमा पहुंचा है और शायद आप खुद को उनका कसूरवार समझती हैं। उससे दुश्मनी करने की मेरी नीयत नहीं है हुरम। मैं कमजोर नहीं हूँ। मुझे खुशी है। और इस दुश्मनी से किसी को क्या फायदा होगा? ठीक कहा ना मैंने? सच कहती हो। अगर ऐसा है तो आपको जब फुर्सत मिले तो आपको खाने पर दावत देना चाहती हूँ मैं। खाना खाएंगे, बातें करेंगे। शहजादी, शहजादी, आपको देखकर खुशी हुई। साजिशें करना छोड़ दो हुरम। क्या मतलब है इसका? ये मकतूब तुमने लिखा है ना? मतलब ये कि मिल गया। इब्राहिम की मौत में शाहबान का हाथ है, तुम्हारे ख्याल में यही लिखा है ना तुमने इसमें? मुझे भी जब ये मालूम हुआ तो आपकी तरह हैरत सता रह गई, लेकिन हकीकत यही है शहजादी। सब जितना चाहे मुझ पर इल्जाम लगाना, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। मुझे यकीन है कि ये सिर्फ एक घिनौना इल्जाम है, क्योंकि तुम कितनी चालाक हो ये बात मुझसे ज्यादा कौन जान पाएगा। अगर आपको वाकई इतना यकीन है तो फिर आप मेरे पास क्यों आई हैं? हुरम, आप पहले कुछ पुरसुकून हो जाएं, तो फिर आप इसका मतलब समझ जाएंगे। ठंडे दिल से सोचें, इब्राहिम पाशा के मरने के बाद आखिर सबसे ज्यादा किसका फायदा हुआ है? देखा आपने कि पाशा की वफात के बाद कौन दरबार में शामिल हुआ? आपको मनीषा भेजने की कोशिश किसने की? और बाद में कौन आपके महल पर काबिज हो गया? हुरम, तुम्हारा मकसद क्या है आखिर? मुझे बेवकूफ समझ रखा है। शहजादी, इस पर ना यकीन करने पर आप हक पर जानिब हैं। इसके बहुत से सबब हैं, लेकिन मेरी बातों को बिल्कुल फजूल ना समझिएगा शहजादी। क्या आपके ख्याल में ये सब कुछ अजीब सा नहीं लगता कि शाह सुल्तान के आते ही आपकी जिंदगी तबाह हो गई? मुझे इजाजत दे, मैं ये बात साबित करूं।
मुझे याद फरमाया आपने मलिका। अफीफा खातून किसी को नए महल भिजवा दे ताकि ये खबर पहुंचा दी जाए कि उसे जल्द से जल्द मुकम्मल करें। गुस्ताखी के लिए माजरत चाहती हूँ मलिका। क्या वो महल खजीना सुल्तान के लिए तैयार किया जाएगा? नहीं, शाह सुल्तान के लिए। मैं तखलिया चाहती हूँ। लगता है कि मेरी हमशीरा के साथ तुम मेरी दुश्मनी करवाना चाहते हो। अब क्या करने को यही बाकी बचा है उरम? एक झूठा मकतूब लिखकर तुम कामयाब हो जाओगी, क्या ये समझती हो? शहजादी, कहीं से तो आगाज करना ही था ना। और सबसे अहम बात यह है कि वो मकतूब झूठा नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो उसमें तहरीर करता आपके जज्बात क्या हकीकी नहीं है? खजीना को तंग मत करो हुरम। उसकी कमजोर हालत से फायदा उठाकर झूठे इल्जाम लगाकर उसे रंजीदा ना करो। उसका शोक खत्म होने दो, उसके जख्म भरने दो। शहजादी, उनकी क्या हालत है आपको इसकी कब से परवाह होने लगी? आपको तो बस अपने आराम की फिक्र है, क्योंकि बरसों से आप जो ख्वाब देख रही थी वो हकीकत बनने वाला है। खजीना सुल्तान जैसी जिंदगी गुजारना आरज़ू थी आपकी। क्यों सच कहा ना शहजादी? एक जमाने में इस कमरे में मरहूम वालदा रहा करती थी। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। वो एक मलिका बनकर आई थी इस महल में, और एक मलिका की हैसियत से उन्होंने हरम का इदारा तश्कील दिया। और हकीकत तो यह है कि एक मलिका की तरह वो हमसे जुदा हुई। अब इस कमरे की तुम वारिस हो। एक गुलाम बनकर तुम आई थी, और एक गुलाम जैसा ही निजाम बना दिया तुमने हरम का। और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी हैसियत फिर से गुलाम की तरह हो जाएगी हुरम। शहजादी, मेरी गुलामी खत्म हो चुकी और कई बरस पहले बसाते खुद आका की तरफ से आजाद की गई थी मैं। और उसके बाद निकाह हुआ था हमारा, और वो भी मरहुमा वालिदा सुल्तान की मौजूदगी में। मलिका बातों से नहीं बनती हुरम, इसके लिए खून चाहिए, और वो खानदानी खून तुम में नहीं। शहजादी। हुरम, गोया मुंतकिल होने का फैसला कर लिया? क्या हुआ हुरम? क्या तुम ये नहीं चाहती थी? खजीना को इस वजह से दुख होगा ये समझ रही थी तुम? शहजादी, वो मसला आप दोनों के दरमियान है। मुझसे जहां तक हो सका मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके लिए नया महल तैयार हो चुका है, आप जब चाहें वहां मुंतकिल हो सकती हैं। तुम किसका महल किसके लिए तैयार कर रही हो हुरम? बरसों से इस महल में हो और ये नहीं जान सकी। ये पूरी मुमलिकत सिर्फ तुर्क शाही खानदान की मिल्कियत है, इसलिए तमाम गुलामों की तरह मेरी मददगार नहीं बल्कि मेरी खिदमत गुजार हो। अब क्यों हर बार मुझे गुलामी का ताना देती हैं, जबकि जानती भी है कि मैं एक आजाद मलिका हूं शहजादी?
इस हकीकत से इनकार करने वालों का अंजाम सामने है, कोई भी नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी मौजूद हूं। हरम में जाओ हुरम, अपने बच्चों पर तवज्जो दो और हर सुबह जब आंख खुले तो रब का शुक्र अदा करो। अभी तक जिंदा हो इसलिए शुक्र करो। क्या मुझे धमकी देने के लिए आपने यहां बुलवाया है शहजादी? तुम्हारे इख्तियार का मतलब समझाना चाहती थी तुम्हें। आका की बख्शी हुई जिंदगी और उनकी औलाद के बारे में सोचो। अपने हिर्स को काबू में रखो, वरना जो कुछ तुम्हारे पास है वो छिन जाएगा। ऐसा ही चाहती हो? कोई नहीं छीन सकता। अपनी और अपनी औलाद की खातिर ही ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूं मैं। जब से इस महल में आई हूं इसी काम में मसरूफ हूं। अगर एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा भी मैं अपना सर झुका देती तो समंदर की तह में पाती खुद को। शहजादी, निगार किस लिए आई थी यहाँ? अपनी दानिश में मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही थी मलिका। एक जमाने में शाह सुल्तान पाशा पे फरेफ्ता थी, ये सुनते ही उसकी जरा उतरी सूरत देखती आप। मुलाकात कैसी रही मलिका? उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। शाह सुल्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इसी बहाने महल से तो दूर रहेंगी। शहजादा अब तक यहाँ क्यों सो रहा है? अभी कुछ देर पहले ही सोए हैं मलिका। मैं उन्हें बिस्तर पर दराज करने ही वाली थी। हटे रास्ते से। मलिका, 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 मलिका। क्या हो गया है सुंबुल आगा? कयामत आ गई मलिका, वल्लाह कयामत आ गई। हम बर्बाद हो गए। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ। मलिका, ये इसी हाल में मिली है मलिका। लटका लिया इसने खुद को। तुमने एक और बेगुनाह खातून का खून कर दिया हुरम। शहजादी, अफसोस, बरसों से तुम्हारी खिदमत पर मामूर थी। तुम्हारी औलाद पर बहुत एहसानात थे इसके। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी दुआ है कि मेरा रब इस पर जुल्म करने वालों को माफ करे और उनको नेक हिदायत अता फरमाए, क्योंकि उन्हें सख्त जरूरत है इसकी। किसी की भी गलती नहीं है हुरम। तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा है कि कोई भी उनका बोझ नहीं उठा सकता, और कई मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सुंबुल आगा, नाज़ली खातून को उसूलों के मुताबिक दफन किया जाएगा। शहजादी, अफीफा खातून, मैंने महल में जाने का इरादा बदल दिया है। आका के वापस आने तक मैं यहीं रहूंगी। मेरा कमरा इसी लिहाज से दोबारा तैयार करें।